अयोध्या पे। अयोध्या में बड़ो हंगामा हो। पहले तो भगवान श्री राम को भव्य मंदिर बननो, अच्छी बात है, चारों तरफ को बड़ो हाय हुल्ला शोरगुल मचाए गए और वहाँ पे देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्ती वहाँ मौजूद ही और वहाँ को लाभ मिलो या ना मिलो या लेनो चाह रहे या ना लेनो चाह रहे, हमारे लफड़े में नहीं पड़ रहे। हम तो सीधे सीधे बात पे आ रहे कि वहाँ से समाजवादी पार्टी को बहुमत से उनके सांसद बढ़िया वोटन ते जीते और जीतने के बाद में उन्होंने परचम लहराया। अब वही अयोध्या थे कल परसों ते एक मामला बड़ो सुर्खियों में आया हुआ है। मुस्लिम है कोई, वहाँ के ऊपर कोई बच्ची है 10-12 साल की और वो कछु मामलो इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा हो और बीजेपी कूद कूद के आगे को आ रही है। अब यहाँ में देखो, अगर बच्ची के साथ गलत हुआ तो गलत है, न्याय तो होना चाहिए, लेकिन गलत आदमी भी नहीं फंसना चाहिए। अब वहाँ पे राजनीति है बहुत तगड़ी वाली। क्या कहना चाहोगे? अखिलेश यादव की पार्टी से कोई जुड़ो हुआ मुस्लिम जो युवक है और पार्टी ने बाहर को रास्ता नहीं दिखाया हुआ है। यहाँ पे भी सवाल उठ रहे हैं, अखिलेश यादव पे सवाल उठ रहे हैं और पूरे पीडीए पे भी सवाल उठ रहे हैं। अब मामला बड़ा गंभीर है तो जा रहा हूँ। बीजेपी लगातार 4 कदम आगे और फिर 4 कदम आगे और फिर 4 कदम आगे। कहते हैं किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो हाल हो रहा है बीजेपी का। वहाँ लोगों ने हरा दिया, तो अब जो पीड़ित है उसके साथ हमारी संवेदना है, उसके साथ हम खड़े हुए हैं, उसको न्याय होना चाहिए उसके साथ। हाँ, लेकिन उसकी आड़ लेके जो है ये जो राजनीति कर रहे हैं, इन्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। आप ये मान के चलिए, न तो समाजवादी पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का ये रिकॉर्ड नहीं है कि वो किसी बलात्कारी को संरक्षण दे। ये रिकॉर्ड तो इनकी पार्टी का ही है। और लेटेस्ट अभी बताता हूँ आपको, जो है बनारस में 3 लड़के जो बनारस में बाकायदा इनके ऑफिस बियर थे, उन पे FIR दर्ज होती है। लेकिन आप ये देखो कि वो लड़के जाके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं। देश के किसी चैनल में इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि बीजेपी का नाम लेके उनका नाम जोड़ के और खबर चला दे। आज देखो आप, वही चैनल जो है, भाई जो सांसद जीते उनके साथ तो कोई भी आके फोटो खिंचा सकता है, कोई भी उन्हें बुके दे सकता है, तो बस वही फोटो निकाल के और धका धक मीडिया में चले जा रहे हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लागला बेट बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमिति यादव जी। अब आप फिर कहोगे कि फिर यादव जी, अब मैं क्या करूं, मेरे नसीब में यादव जी लिखी है तो मैं क्या कर सकूं? हैं, रात सवेरे सांझ, अब इनकी कोई ना सुन लो तो मैं सुन लूँ, यूँ मान लो। मन में तो ऐसी सोच रहे होगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सब आगे नहीं है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है साहब। धन्यवाद चौधरी साहब। अरे साहब, यादव जी, स्मृति ईरानी तो हार गई चुनाव, अब ऐसे ही काम करने वाली एक और आ गई हैं, फिल्मी हीरोइन जो है जी महाराज, यहाँ ते हिमाचल ते जो जीती कहाँ है, कंगना रनौत जी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे राहुल गांधी की ऐसी फोटो चिपकाई है कि राहुल गांधी ने मुस्लिम टोपी लगा रखी है और वो क्रॉस डाल रहा हो गले में और तिलक लगा रखा हो और बिल्कुल पूरा अजीब सा ही मामला बना रखा हो। अब वहाँ पर राजनीतिक घमासान है रोज, और जन क्या उल्टी सीधी ऐसी वैसी बातें वो बोल रही हैं और कह रही हैं इनके नाना तो गए और नानी गए ही और मम्मी गए ही और ये वो ही और वो हैं और फलाने और ढिकाने और ये और वो। आप समझ ही गए होगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी तो शुरुआत है। ये जो है, जो है वही बनी रहे। अब ये स्मृति ईरानी बनने की कोशिश न करें। ये आप समझ लो, इनके तो पब्लिक डोमेन में ऐसे ऐसे सार्वजनिक वीडियो पड़े हुए हैं कि ये कहीं की नहीं रहेंगी। वो हमारे यहाँ का है ना, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो अब ये राजनीति में आ गई हैं, तो उसी हिसाब से बयानबाजी करें। जो पब्लिसिटी स्टंटबाजी कर रही हैं, ये इनके लिए बहुत घातक भी पड़ सकता है चौधरी साहब। और आप ये जान लीजिए, जो है ये राजनीति है, ये कोई वो नहीं है कि किसी ने आपको 2 लाइनें लिख के दे दी, एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में आप बोल देंगे और फिर वही शॉट ले लिया जाएगा। यहाँ आपका एक एक शब्द मायने रखता है और इस पर लोगों का कैरियर टिका होता है। तो हमारी नेक सलाह है इनको, बहन जी को, आप राजनीति में नई आई हैं तो ज़्यादा स्टंटबाजी करने की कोशिश मत करो। बंदर की तरह कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, शांति से जो है कुछ अपने इस कैरियर को देखो, इसी में आपकी भलाई है। जो सलाह दे रहे हो आप? बिल्कुल सलाह दे रहे हैं साहब। जो मुफ्त की सलाह दे रहे हैं वो तो हमारी पार्टी की भी नहीं है, जो है उन्हें मुफ्त की सलाह दे रहे हैं हम तो, जो है कि ज़्यादा उछल कूद न कर। भविष्य के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा ही रहेगा, जो है। अच्छा चलोगे तो ठीक है। अब वैसे माने ना है क्योंकि उन्हें फायदा नजर आ रहा हो या मैं राजनीतिक फायदा नजर आ रहा हूँ, ठीक है। अब उनको अपना सोच रहा हूँ, जब आप मिलते रहे हो। आपकी भी आरटी सेल खूब बढ़िया काम कर रही है और आपकी आरटी सेल की जरूरत ही ना, बाकी जो लोग आपके फेवर में जिन्होंने आपको मजबूती दी है वो भी आपको काम कर रहे हैं, आरटी सेल को काम कर रहे हैं फ्री में।
आप तो दिल ते जिन्हें लगाव है, आपकी पार्टी ते जो लगाव है दिल ते, वो आर्टिफिशियल कोई काम कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं वैसे लगातार। ऐसा है चौधरी साहब, ये भाजपा है जो है, जब तक नींबू में रस रहता है तभी तक उसको वैल्यू देते हैं, ये नहीं निचोड़ के फेंक देते हैं। ये पुराने ट्रैक निकाल लो। पार्लियामेंट में जिन महाशय ने गाली दी थी ना, उनको टिकट भी नहीं मिला था 24 का। ऐसे ही और देख लो, एक साहब जो है जिन्होंने क्या क्या कह रहे थे दिल्ली में, गोली मारो उनको, फलाना करो, धमाका करो। अब की बार वो कैबिनेट में भी नंबर नहीं आया उनका, और वो भी ज्यादा उछल कूद करते थे। तो ये किसी आप सीधी सीधी ये कहनी चाह रहे हो ज्यादा उछल कूद सही ना, और नहीं तो फिर ऐसे ही है जाएगी, 3 में रहोगे ना 13 में, और बीन बजाओगे डेरा में। चलो यह बात को हम यहीं विराम दें। अब आ जाए हम जो कहना चाह रहे हो कि वोट में वोट लेना चाहे कि कहना चाह रहे हो आप? नहीं, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब इन पर कुछ है नहीं, पार्लियामेंट चल रही है, माननीय राहुल गांधी जी ने ऐसे मुद्दे छेड़ दिए हैं जिन पे इनकी बोलती बंद हो गई है, तो अब उनसे कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। तो उनकी जात पूछ रहे हैं कि ये जात बताओ तुम्हारी का जी जात है, तुम तो जो है जाति जनगणना की बात कर रहे हो, तुम्हारी अपनी जाति की मालूम ना, ऐसी ऐसी बात है नहीं, बताओ। तो इससे तो इनकी मानसिकता का पता लग रहा है। आप ये देखो बीजेपी वालों की मानसिकता कैसी है। हमारे यहाँ जो है सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि उस ताने बाने के अंदर जो है कुछ जातियां ऐसी हैं जो अगड़ी जातियां कही जाती हैं, कुछ पिछड़ी जातियां कही जाती हैं, कुछ ऐसी और उसमें आती हैं। लेकिन आप इनकी मानसिकता देखो, आप जो है ये किस अंदाज में राहुल गांधी जी से जाति पूछ रहे हैं। व्यवहारिक लाइफ में बहुत लोग पूछ लेते हैं, कोई बुरा भी नहीं मानता है, लेकिन इनका अंदाज देखो, अंदाजे बयां देखो जो है कैसे तंज सा कस रहे हैं। तो इनका अंदाजे बयां गलत है जो है, उसके खिलाफ है हम जो है। और ये बीजेपी समझ ले, अब जो है इस देश में अब जाति जनगणना होके रहेगी। किसने किसका हक मारा है अब ये इस देश के लोग जान के रहेंगे। राहुल गांधी जी ने जो ये कर रहे थे ना अब तक जो है, इन सारी इनकी बातों पे पानी फेर दिया है। अब देश की राजनीति की दशा और दिशा आज की डेट में हमारे नेता राहुल गांधी तय कर रहे हैं। अब बीजेपी ये जान ले कि देश के लोग बहुत समझदार हो गए हैं, तो जो ये बनावटी ताना माना बुनते हैं ना जो है कि अर्थ का अनर्थ निकाल देना, तो अब उस झांसे में लोग नहीं आने वाले हैं। इनकी पोल पट्टी खुल रही है, पोल पट्टी खुल रही है, यानी कि अब राहुल गांधी की बात को जनता गंभीरता से ले रही है, या बात है कहना चाह रहे हो? राहुल गांधी जनता की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी कोई अपने मन की बात नहीं कह रहे, राहुल गांधी तो जनता की बात कह रहे हैं। वो ये देश की जनता चाह रही है बहुत बड़े अंतराल से। वह फर्क इतना था कि उनकी आवाज को आवाज देने वाला जो है राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं था। एक बात बताओ, सब जनता की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जनता की बात कर रहे हैं, विपक्ष वाले भी जनता की बात कर रहे हैं, आप भी जनता की बात कर रहे हो, लेकिन जनता के मुद्दे तो फिर भी गायब से ही नजर आ में। बात तो सब जनता की करें, महंगाई पे भी बात करें, बेरोजगारी पे भी बात करें, गरीबी पे भी बात करें, लेकिन बागों का जो समाधान तो हो तो वो नज़र का छुआव है ना। हमेशा जनता तो परेशान सी ही लगे, मांगने के चक्कर में रहे कि सरकार याद है दे, लेकिन सब गीत तो सब गाते रहे कि जी हम याद करेंगे, लेकिन कोई दे दावे तो कुछ ना। देखिए ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का आप पुराना इतिहास देखो, जो कुछ भी रिफॉर्म हुए हैं इस देश में कांग्रेस ने किए हैं। तो आप ये मान के चलिए जो है हमारा नेता कोई ऐसी बनावटी बातें नहीं कह रहा है। हमारा नेता बिल्कुल आज की डेट में जो कह रहा है वो जहाँ जहाँ सरकार है वही पार्टी करके भी दिखा रही है। दक्षिण में जो हमने वायदे किए थे, आप हमारा मैनिफेस्टो निकाल लो, लगभग हर वायदे पे वहाँ की सरकार काम कर रही है। हम बीजेपी वालों की तरह नहीं है कि अपने मन की बात कहें। मोदी जी आपकी की बात तो हम मान गए, चलो जी आप बिल्कुल बीजेपी वाले की तरह नहीं हो, ठीक है, आपकी बात सब कुछ मान गए, लेकिन एक बात बताओ, जनता जो जितने आपने मैनिफेस्टो में वादे करे हैं, जनता तक वो बात पहुंच नहीं पाई है? जनता ने आपको बिल्कुल जो है पूरे तहे दिल से ना लियो? नहीं, एक्चुअल क्या है, इन्होंने पूरा सिस्टम जकड़ लिया है, तो जनता तक जो हमारी बात पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। अब थोड़ा सा जो है क्या कहना चाहिए, बीजेपी जो चालें चल रही थी ना जो है, वो भाई ये तो ब्लफ मास्टर तो है ही है, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो जनता थोड़ी सी जो है भरोसा हम पे किया, पर थोड़ा सा कम भरोसा किया, थोड़ा सा और भरोसा जता देती जनता तो ये तो
बिल्कुल बाजी पलट गई थी, आप ऐसे मान अब लीजिए। तो देर ना करो, अब तो आप लगे हुए हो। अब तो एक गाने को याद राखियो आपको, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देखो ऐसा है चौधरी साहब जो है, अब तो मोदी जी बचने का रास्ता ढूंढते हैं। जिस दिन राहुल गांधी जी जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, पता लगी मोदी जी सदन छोड़ के निकल लेते हैं उससे 10 मिनट पहले। तो अब तो इन पे जवाब देते नहीं बन रहा है हमारे नेता का। अब ये सप्ताह की मलाई जो अकेले अकेले खाना चाह रहे हैं, इन्हें आसानी से नहीं खाने देंगे। वही तो अभी राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि ये जो हलवा बना है, ये कौन कौन खा रहा है भाई, जरा इनके नाम तो बता दो। और कौन कौन बना रहा? कौन कौन बना रहा है, कौन कौन खा रहा है? तो आप ये देखो साहब, वही बनाने वाले और वही परोसने वाले और वही खाने वाले हैं। और वही स्वाद बताने वाले। वही स्वाद बताने वाले हैं जो है। तो इनकी पोल पट्टी तो खोल दी जो है। और उनको देखो जो हमारी मंत्री जी हैं वो कैसे खिसिया रही हैं जो है, जैसे कहे ना जो है, मतलब उन पर तो कुछ खींच जो है उनकी ऐसे निकल रही है पार्लियामेंट में, क्या क्या माथा पीटे लोग जो है। क्या माथा पीटे हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत आप वीडियो भी देख रहे हो, बड़े गौर से देख रहे हो, लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करो। एक पार्टी तो जीती है और सत्ता में है, और एक पार्टी हारी है और जो विपक्ष में है। लेकिन विपक्ष के नेता, यानी कि छोटे हों बड़े हों या बीच के हों नेता, बात को समझ रहे हो, लेकिन उनके चेहरा की नूरानी देखो। अब हमारे सुमिति यादव जी हैं, देखो चेहरा की नूरानी देखो, कॉन्फिडेंस देखो। ये सब जनता जनार्दन की बदौलत है। जनता ने जो वोट दी है, वोट की जो ताकत दी है विपक्ष को, कि वाह बजेते की स्थिति देखने को मिल रही है। वरना हर हुआ आदमी बड़ी सोच समझ के बोल ही ना पावे, कॉन्फिडेंस आ ही ना पावे। लेकिन यहाँ हार के भी ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है, ऐसा कॉन्फिडेंस है कि जैसे जीत मिली हो। और आप पूरे इंडिया गठबंधन में आप एक चीज़ ज़रूर देखोगे कि वो हारने के बाद भी आपको ऐसे लगेगी जैसे जीत गए हों। और जो जीते हुए वहाँ ऐसी मायूसी छाई हुई है कि बिल्कुल जैसे जन कितनों बड़ो पहाड़ टूट गो है, पता नहीं जन क्या है वो है। तो ये फ़र्क आपको महसूस होगा। क्या जो हम कह रहे हैं वो सही है? आपको भी ऐसा ही लग रहा है? कमेंट के माध्यम से एक बार बताने की ज़रूर कोशिश करो। और नई वीडियो में फिर दोबारा कई दूसरी हस्ती के साथ जो है रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। शुक्रिया चौधरी साहब। नमस्कार।